prepared to confront your deepest fears. Welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. विक्टोरियन युग के भारत में एक छोटा सा गांव था जो गुमनाम और अपरिचित राज के साथ घिरा था। इस गांव के पास एक पुरानी मंदिर थी जिसकी उम्र सदियों से अधिक हो गई थी और जो अब अवरुद्ध थी। गांवों वाले धर्मगुरु की डरावनी कथाओं से भरे इस मंदिर को छूने की कोई भी कोशिश करने से बचते थे। एक रात गांव के युवक युवतियों ने निर्णय लिया कि वे उस मंदिर की रहस्यमयी गहराइयों में घुसने का परीक्षण करेंगे। इस उम्र में उन्हें रोमांच की तलाश थी और वे गांव की कहानियों को सिर्फ कथा के रूप में ही नहीं लेना चाहते थे। उनकी अदृश्यता में रात के अंधेरे में वे मंदिर के पास पहुंचे जो कि पुराने जंगली पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। चंदन के पेड़ों की छाया में मंदिर की रूख में उत्तेजना और रहस्य का संचार करती थी। मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। दरवाजे के पास एक अंधकार में एक आधी उबली हुई महिला की छवि थी जो कि उन्हें देखकर विचलित कर रही थी। डर के बावजूद उन्होंने मंदिर के अंदर की ओर बढ़ते हुए द्वार को धीरे धीरे खोला। मंदिर के अंदर उन्हें एक विचित्र और डरावना वातावरण का सामना करना पड़ा। धूप की कमी के कारण मंदिर के अंदर के कोनों में अंधेरा था और ध्वनि का शोर महसूस हो रहा था। जब वे अगले कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे थे तो एक अचानक चीख उनकी कानों में गूंजने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें अपने साथी की डरावनी छवि देखने का सामना किया। उनके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि उनका साथी अब केवल एक अंधेरे प्रेत का ही हिस्सा था। भय में लिप्त होकर वे मंदिर के अंदर की ओर भागने लगे, जबकि एक अनटूटी बात उनके मन में घूम रही थी। उनके पीछे दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए, उन्हें एक भयानक अंधकार के भयावह जाल में फंसा देते हुए। मंदिर के अंदर की गहराई में उन्होंने एक गुप्त कक्ष खोजी जिसमें पुरानी रहस्यमय वस्तुओं और भूतपूर्व ज्ञान से भरा हुआ था। उनमें एक ऐसी जादूगर पुस्तक थी जिसके पन्ने मानव त्वचा से बंधे हुए थे और जिनका विषय था अज्ञात और डरावने अभियोग। आक्रोश की स्थिति में वे पुस्तक के अभियंताओं की शरण ली, आशा करते हुए कि वे उस भयानक आत्मा को नष्ट करने का तरीका खोजेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंतर्ज्ञानी में अधिक उतारा, वे अज्ञात शक्तियों को अनजाने में ही उन्मुक्त कर दिया। वास्तविकता का पर्दा उनके सामने खोलने लगा, जैसे जीवित और मृत के बीच की सीमा धुंधली हो गई। छायाएं दीवारों पर नृत्य करने लगीं और उनके मन में डरावने और रोमांचक रूप बनाती थीं, जो उनकी कमजोर कोशिशों का मजाक उड़ाती थीं। गांव के अध्याय में वे उस आत्मा से मुकाबला करने के लिए अपने बुद्धिमानता और उस रहस्यमय पुस्तक से प्रेरित होकर निकले जिन्हें उन्हें सिर्फ उनकी आत्मा के लिए प्यास थी। लेकिन जैसे ही उनके होश उड़ गए, उन्होंने मंदिर के उस शरण में पहुंच गए जिसमें उनकी आत्माएं उनकी डरावनी दिलासा भरी आवाज के बीच घूम रही थीं। आंतरिक अंधकार के ह्रास के साथ जीवित और मृत के बीच की सीमा स्पष्ट हो गई और उनका अंत नजर आया जिसमें केवल भय और विपत्ति का अद्वितीय था। और इस प्रकार उनकी आत्माएं मंदिर के गहराइयों में फंस गई, अपनी उन्मुख स्वाभाविकता के नाम में अपने आप को सिर्फ वही कर रही हैं जो कभी हुआ है, क्योंकि अंधेरे के दिल में कोई भी भागने का कोई समाधान नहीं है, केवल एक अनंत काल की चीखों और पीड़ा का एक अनंत अवधि। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।